सऊदी अरबिया का फैमिली विजिट वीजा स्टैंपिंग के लिए वीएफएस ताशीर का अपॉइंटमेंट बुक कैसे करें, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा, फीस कितनी लगेगी। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आप सऊदी अरब में हैं और आपने अपनी फैमिली के लिए सऊदी अरबिया का फैमिली विजिट वीजा अप्लाई किया है मोफा की वेबसाइट से और आपका वीजा डॉक्यूमेंट्स भी आ चुका है, देन आसानी से आप अपने करीब के वीएफएस सेंटर का अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं अपने मोबाइल, लैपटॉप, पीसी से। पहले डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की जरूरत नहीं पड़ती थी अपॉइंटमेंट के लिए, लेकिन अब आपको डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करनी पड़ती है। डॉक्यूमेंट्स में एप्लीकेंट का पासपोर्ट लगता है, पासपोर्ट साइज फोटो लगती है, इनविटेशन लेटर लगता है और एक रिलेशन प्रूफ लगता है। वाइफ के लिए मैरिज सर्टिफिकेट, अगर एक दूसरे के पासपोर्ट पे नाम नहीं है तो। अगर एक दूसरे के पासपोर्ट पे नाम है तो आप पासपोर्ट भी वहाँ पे रिलेशन प्रूफ में लगा सकते हैं। अगर नहीं है तो मैरिज सर्टिफिकेट आपको अटेस्टेशन करके लगानी पड़ेगी। अटेस्टेशन मैं भी करता हूँ। अगर आपने अटेस्टेशन करवा लिया है तो ठीक है, बाय द वे नहीं करवाया है, करवानी है तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अटेस्टेशन करके इंशाल्लाह हम आपको दे देंगे। 8 से 12 दिन का टाइम लगता है। मार्केट से सस्ते में हम आपको अटेस्टेशन अपोस्टाइल करके दे देंगे। देन बच्चों के लिए बर्थ सर्टिफिकेट लगता है रिलेशन प्रूफ में। तो क्लियर है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा ये मैंने आपको बता दिया। फीस 12 से 14 हज़ार के आसपास लगता है फीस, अगर आप लॉन्च नहीं लेंगे तो। अगर आप लॉन्च लेते हैं तो आई थिंक 14 से 16 हज़ार के आसपास आपको लगेगा, लेकिन अगर आप नॉर्मल लेते हैं अपॉइंटमेंट तो आपको 12 से 14 हज़ार के अंदर में इंशाल्लाह काम हो जाएगा। तो क्लियर है, डॉक्यूमेंट्स भी मैंने आपको बता दिया और फीस भी मैंने आपको बता दिया है। देन बाय द वे दोस्तों, अगर आप खुद से वीजा अप्लाई नहीं कर पाते हैं या फिर वीएफएस ताशीर का अपॉइंटमेंट बुक नहीं कर पाते हैं तो ये सर्विस अपने पास अवेलेबल है। माइनस से मेरी सर्विस चार्ज आपको देनी पड़ेगी और मैं आपके लिए वीजा अप्लाई करके या फिर वीएफएस ताशीर का अपॉइंटमेंट बुक करके दे दूंगा। इसके लिए भी दोस्तों मुझसे आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए चलते हैं स्क्रीन पे और आपको बताते हैं स्टेप बाय स्टेप सऊदी अरबिया के फैमिली विजिट वीजा स्टैंपिंग के लिए वीएफएस ताशीर का अपॉइंटमेंट बुक कैसे करें। तो वीडियो के आखिर तक बने रहें और हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए तो प्लीज लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को जरूर दबाएं। इसके लिए दोस्तों सिंपली आपको गूगल पे सर्च कर लेना वीएफएस ताशीर, देन सबसे ऊपर की तरफ आपको इसकी वेबसाइट दिख जाएगी तासीर वेलकम। सिंपली आपको इस पे क्लिक कर देनी है। इस पे क्लिक करते ही दोस्तों यहाँ पे आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आएगा। सिर्फ आपको इस एरो पे क्लिक कर देनी है। दोस्तों यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इंडिया इंग्लिश, तो आपको इंडिया इंग्लिश सेलेक्ट कर देनी है। आइए हम यहाँ पे ढूंढ लेते हैं इंडिया इंग्लिश। ये रहा इंडिया इंग्लिश, हमने यहाँ पे इंडिया इंग्लिश ढूंढ लिया है। देन यहाँ पे इस तरीके का इंटरफेस होगा, शेड्यूल एंड अपॉइंटमेंट। सिंपली आपको इस पे क्लिक कर देनी है। इस पे क्लिक करने के बाद ओके पे क्लिक कर देनी है, वापस से ओके पे क्लिक कर देनी। देन यहाँ पे नेशनलिटी आप इंडियन है तो इंडिया यहाँ पे ढूंढ ले। पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका जो भी है वो यहाँ पे आपको ढूंढ लेनी है। मैं इंडिया से हूँ तो मैंने यहाँ पे इंडिया डाल दिया है और जिनका अपॉइंटमेंट बुक कर रहा हूँ वो भी इंडिया से है। देन यहाँ पे वीजा टाइप, तो यहाँ पे दोस्तों आपको कई सारे ऑप्शंस दिख रहे होंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फैमिली विजिट, ढूंढ लेनी है फैमिली विजिट कहाँ पे है। तो ये रहा फैमिली विजिट, हमने यहाँ पे फैमिली विजिट डाल दिया है। देन यहाँ पे वापस ओके पे क्लिक कर देनी है। यहाँ पे दोस्तों आपको नंबर ऑफ एंट्रीज एंड वीजा वैलिडिटी में कुछ करने का ऑप्शन नहीं मिल रहा है। पहले क्या था कि यहाँ पे चूज करने का ऑप्शन आता था, अब एम्बेसी डिसाइड करेगी कि आपको सिंगल एंट्री देती है 30 दिन का, 90 डेज का मल्टीपल एंट्रीज देती है या 90 डेज का सिंगल एंट्री देती है या फिर 1 ईयर की मल्टीपल एंट्रीज देती है। ये एम्बेसी डिसाइड करेगी, आपके हाथ में नहीं है। देन सऊदी मिशन इन मुंबई और दिल्ली। दिल्ली में दोस्तों आता है कोलकाता, दिल्ली खुद, पटना और लखनऊ। अगर आपको दिल्ली, पटना, कैलकाटा या फिर लखनऊ का अपॉइंटमेंट चाहिए तो आप दिल्ली चूज कर सकते हैं, या फिर मुंबई अगर आप चूज करते हैं तो इसमें चला जाता है साउथ की तरफ। मुंबई है, बैंगलोर है, हैदराबाद है, चेन्नई है और भी कई सारी जगह है। सो अगर आपको उधर का चाहिए तो मुंबई ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको दिल्ली, पटना, लखनऊ, कोलकाता का चाहिए तो यहाँ पे आप दिल्ली चूज कर सकते हो। तो हमने दिल्ली चूज कर लिया क्योंकि कस्टमर को दिल्ली का ही चाहिए। दिल्ली चूज कर दी दोस्तों। यहाँ पे आपको यहाँ इस पे चेक इन कर देनी है। चेक इन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे की तरफ आपको अलग अलग सबमिशन देखने को मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं लखनऊ है, पटना है, दिल्ली है, कोलकाता है। यहाँ पे चारों आ चुका है और नीचे की तरफ स्क्रॉल करनी है। सिंपली दोस्तों यहाँ पे आपको चेकिंग कर देनी है। देन यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देनी है। कंटिन्यू पे क्लिक करते एक बार फिर से यहाँ पे आपको चेकिंग कर देनी है। देन आपको यहाँ पे एक्सेप्ट पे क्लिक करनी है। एक्सेप्ट पे क्लिक करते ही दोस्तों यहाँ पे ये दोनों ऑप्शनल है। यहाँ पे सिंपली आपको चेक इन पे क्लिक कर देनी है, कंटिन्यू पे क्लिक कर देनी है, यस पे क्लिक कर देनी है। यस पे क्लिक करते ही दोस्तों यहाँ पे इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे टाइप ऑफ फैमिली विजिट है, देन नंबर ऑफ एंट्रीज, वीजा वैलिडिटी, ये दोनों यहाँ पे पहले से है। यहाँ पे आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। देन यहाँ पे इंडिविजुअल है या फैमिली है। अगर एक है तो आपको इंडिविजुअल कर देनी है, एक से ज़्यादा लोग हैं तो आपको फैमिली कर देनी है। यहाँ पे जिनके लिए मैं कर रहा हूँ वो सिंगल ही है तो मैंने इंडिविजुअल डाल दिया है। देन यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया, ओके पे क्लिक कर देनी है। ओके पे क्लिक करती है दोस्तों यहाँ पे आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे दोस्तों आपको इन्विटेशन नंबर डाल देनी है, यानी जो डॉक्यूमेंट्स नंबर है आपकी वीजे पे वो डाल देनी है। देन यहाँ पे स्पॉन्सर की आईडी यानी इकामा नंबर डाल देनी है। तो आइए यहाँ पे सारी चीज़ें डाल लेते हैं।
तो हमने यहाँ पे सारी चीजें फिल कर ली है, नेक्स्ट पे क्लिक कर देनी है। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही दोस्तों यहाँ पे एप्लीकेंट डिटेल डालने का आपको ऑप्शन मिल चुका है। यहाँ पे कई लोग कंफ्यूज रहते हैं, फर्स्ट नेम, सेकेंड नेम, उसके बाद यहाँ पे फादर नेम एंड लास्ट नेम। अगर आपका 2 नेम है, ऐसा मान लो मोहम्मद फैसल मेरा नाम है, तो मैं मोहम्मद यहाँ लिखूंगा फर्स्ट नेम में और फैसल यहाँ लिखूंगा लास्ट नेम में। अगर 3 नाम है, मोहम्मद फैसल शेख है, तो मैं तो यहाँ पे मैं मोहम्मद लिखूंगा, यहाँ पे फैसल लिखूंगा और यहाँ पे शेख लिखूंगा। तो क्लियर है यहाँ पे। देन नीचे की तरफ आना है, यहाँ पे दोस्तों आपको जेंडर में मेल फीमेल जो है वो डाल देनी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मैरिटल स्टेटस में आपको यहाँ पे मैरिड डाल देनी है। देन नीचे की तरफ यहाँ पे नेशनलिटी इंडिया ऑलरेडी आ चुका है, रिलीजन क्या है, हिंदू मुस्लिम जो भी है वो डाल देनी है। यहाँ पे इस्लाम यानी मुस्लिम है तो इस्लाम डाल देनी है। ऑक्यूपेशन में दोस्तों यहाँ पे आपको सिर्फ NA कर देनी है, अगर है तो डाल सकते हैं, अगर जाइएगा तो आपको इनका डिटेल वगैरह डालना पड़ेगा। देन यहाँ पे क्वालिफिकेशन है, इसमें भी हम NA कर देते हैं। देन यहाँ पे डिग्री है तो इसे भी हम NA कर देते हैं। देन यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देनी है, ईमेल आईडी डाल देनी है। सबमिशन ऑलरेडी यहाँ पे दिल्ली आ चुका है। पोर्ट ऑफ एंट्रीज, तो जिनके लिए मैं कर रहा हूँ उनको रियाद जाना है, तो हमने यहाँ पे रियाद डाल दिया। उसके बाद ट्रांसपोर्ट मोड बाय एयर ही रहेगा, हमने बाय एयर कर दिया है। कार नंबर ये ऑप्शनल है, ये नहीं डालेंगे चलेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे पासपोर्ट का जो एड्रेस है वो सारा एड्रेस यहाँ पे डाल देनी है, जो भी पासपोर्ट पे आपके एड्रेस लिखा हुआ है। देन नीचे की तरफ आना है, यहाँ पे पासपोर्ट नंबर डाल देनी है, फिर से पासपोर्ट नंबर यहाँ डालनी है। पासपोर्ट टाइप क्या है, तो नॉर्मल है तो नॉर्मल डाल देनी है। उसके बाद दोस्तों प्लेस ऑफ इशू पासपोर्ट पे लिखा हुआ है, डेट ऑफ इशू ये भी पासपोर्ट पे लिखा हुआ है, पासपोर्ट एक्सपायरी डेट ये भी पासपोर्ट पे लिखा हुआ है, और प्लेस ऑफ बर्थ ये भी पासपोर्ट पे लिखा हुआ है, डेट ऑफ बर्थ ये भी पासपोर्ट पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे सारा पासपोर्ट का डिटेल डाल देनी है। देन डू यू हैव अरबिक पासपोर्ट, तो नहीं है तो यहाँ पे नो ही रहने देना। अगर अरबिक पासपोर्ट है तो यस कर देंगे, नहीं है तो नो पे क्लिक करने के बाद सारी चीजों को चेक करने के बाद सिंपली आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देनी है। देन नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे इस तरीके का इंटरफेस है। लखनऊ, पटना, न्यू दिल्ली एंड कोलकाता, जिनके लिए मैं अपॉइंटमेंट बुक कर रहा हूँ उनको न्यू दिल्ली का चाहिए। तो यहाँ पे न्यू दिल्ली का 22 जून का खाली है, तो आइए हम नॉर्मल ही लेंगे इनके लिए, तो हमने नॉर्मल ले लिया है। देन यहाँ पे सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर देनी है। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही यहाँ पे आपको टाइमिंग दी जाएगी, इनमें से जो टाइम आपको लेनी है। यहाँ पे मैं 12:45 का ले लेता हूँ PM का। देन नेक्स्ट पे क्लिक कर देनी है। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही दोस्तों यहाँ पे आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देने हैं। जैसे यहाँ पे एप्लीकेंट के पासपोर्ट की फर्स्ट कॉपी, यहाँ पे लास्ट कॉपी, यहाँ पे रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे इन्विटेशन लेटर और यहाँ पे प्रूफ ऑफ फैमिली रिलेशनशिप। अगर पासपोर्ट पे नाम है हस्बैंड का या वाइफ का एक दूसरे के, तो दोस्तों यहाँ पे पासपोर्ट डाल सकते हैं रिलेशन प्रूफ में। अगर बच्चे का है तो बर्थ सर्टिफिकेट डाल सकते हैं, या फिर अगर पासपोर्ट पे नाम नहीं है हस्बैंड वाइफ का तो यहाँ पे मैरिज सर्टिफिकेट आपको डालना पड़ेगा, अपलोड करना पड़ेगा। मैरिज सर्टिफिकेट भी अटेस्टेशन करवा के डालनी पड़ेगी। अटेस्टेशन की सर्विस अपने पास अवेलेबल है। अगर आपको अटेस्टेशन करवानी है मैरिज सर्टिफिकेट या कोई भी डॉक्यूमेंट्स, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आइए यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देते हैं, फिर आपको बताते हैं। हमने यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लिए, जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं फाइल हैज बीन अपलोडेड, सब में लिखा हुआ है इस 5 में। दोस्तों यहाँ पे सिंपली आप नेक्स्ट पे क्लिक कर देनी है। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही दोस्तों यहाँ पे इस तरीके का इंटरफेस आएगा। देन नीचे की तरफ दोस्तों यहाँ पे एप्लीकेंट डिटेल नाम आ रहा होगा, उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आ रहा होगा, सर नेम आ रहा होगा और यहाँ पे पासपोर्ट नंबर आ रहा होगा। सारी चीज़ आपको मिला लेनी है। एरो पे क्लिक करके भी दोस्तों सारी चीज़ें चेक कर लेनी है। यहाँ पे कहीं पे कोई मिस्टेक, कहीं पे कोई दिक्कत तो नहीं है। देन सिंपली आपको यहाँ पे करना क्या है, SMS लेनी है तो SMS पे, और कोरियर लेनी है तो कोरियर पे, दोनों पे यहाँ पे आपको टिक कर देनी है। और इसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पे 201 रुपया इंडियन रुपीज़ में पैसा पेमेंट करना पड़ेगा। मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको डाल देंगे, लेकिन जिनके लिए मैं कर रहा हूँ उनको कोरियर नहीं चाहिए तो मैं यहाँ पे कोरियर नहीं डालूंगा। देन सिंपली आपको करना क्या है, यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक कर देनी है। सिंपली दोस्तों आपको करना क्या है, यहाँ पे कंफर्म एंड बुक पे क्लिक करती है। जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं योर अपॉइंटमेंट हैज बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली, ओके पे क्लिक कर देनी है। ओके पे क्लिक करती है दोस्तों यहाँ पे आपके सामने ओके पे क्लिक कर देना। ओके पे क्लिक कर दिया दोस्तों, ये रहा आपका अपॉइंटमेंट लेटर। तो दोस्तों इस तरीके से आप VFS तासीर का अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। बाय द वे दोस्तों, अगर आप खुद से VFS तासीर का अपॉइंटमेंट बुक नहीं कर पाते हैं तो ये सर्विस अपने पास अवेलेबल है। माइनस से मेरे सर्विस चार्ज आपको देनी पड़ेगी, और VFS तासीर का अपॉइंटमेंट बुक करके PDF फाइल आपके व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगा। आपके स्क्रीन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, इस नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। देन सिंपली आपको यहाँ से इस पे क्लिक कर देनी है, एरो पे क्लिक करते ही ये आपके फोन में डाउनलोड हो जाएगा। तो दोस्तों आई थिंक मैंने आपको सारी चीजें बता दी है। फिर भी कोई क्वेश्चन, कोई सवाल हो तो सवाल कर सकते हैं कमेंट्स में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।